बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और हर घर में पसंद की जाती है और हमारे पंजाब की, पाकिस्तान की सबसे फेमस डिश है। तो मैं कैसे बनाती हूँ, चलो देखते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया कुकर, और कुकर में बनाएंगे। और सबसे पहले लेंगे हम 2.5 चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसे कर लेंगे गर्म, और उसके साथ ही हम लेंगे 2 प्याज दरमियाने साइज़ के लिए, और उसको मैंने स्लाइस में काट लिया और इसको करेंगे फ्राई। हल्की आंच पे करेंगे, तेज़ आग पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन करना है। अगर तेज़ आग पे करेंगे तो इसका पानी अंदर से ड्राई नहीं होगा और सालन भी ख़राब होगा, क्योंकि इससे ग्रेवी ख़राब हो सकती है तेज़ आग पे गरम प्याज फ्राई करने से। जल जाएगी और पानी भी हमारा खुश्क नहीं होगा। तो इसी तरह से हमने इसलिए हल्की आंच पे इसको प्याज को फ्राई करना है। और प्याज को फ्राई करने के बाद हम निकालेंगे एक प्लेट में और इसे फैला देंगे ताकि क्रंची हो जाए और भी अच्छे से। सारी प्याज निकालेंगे और इस प्याज घी के अंदर डाल देंगे हम गोश्त जो हमने बनाना है। और यहाँ पे मैंने लिए आधा किलो मटन लिया और उसको डाल देंगे, और साथ में कुछ गरम मसाले डालेंगे। गरम मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच ज़ीरा और 2 सब्ज़ी इलायची, जो कि हमारे आलू गोश्त के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और साथ में मैंने लिए 6-7 लौंग और 1 टुकड़ा लिया दालचीनी का। इन मसालों के साथ हम गोश्त को फ्राई करेंगे। इस तरह करते हैं, गोश्त को फ्राई हल्की आंच पे छोड़ देते हैं और साथ में हम कर लेते हैं अपने मसाले की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं लूँगी 1.5 चम्मच तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट भर के लेंगे, और साथ में 2 टमाटर लिए, उनको भी चॉप करके बारीक काट के वो डाल देंगे। और साथ में 1 चम्मच हम लेंगे यहाँ पे अनारदाना। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और अच्छा लगता है। और साथ में हम लेंगे एक हस्बे ज़रूरत नमक, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक लिया है। और साथ में 2 चम्मच लेंगे सुरख मिर्च पिसी हुई, और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी। और साथ में हम लेंगे 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर। और उसके साथ ही लेंगे हम 1 पाव दही, और इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। मसाला हमारा तैयार होगा, ग्रेवी तैयार होगी इससे। तो ये सब डालकर हम ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। और साथ में जो हमने प्याज फ्राई की है वो भी क्रंची हो गई है। अब उसके बाद हम वो भी इसके अंदर डाल के थोड़ा सा मशीन को चला देंगे, ताकि ये भी साथ में पिस जाए और हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। क्योंकि आलू गोश्त के अंदर सारी ग्रेवी एकदम एक जैसी होनी चाहिए, और इससे ज़बरदस्त बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह हमारा हो गया, तकरीबन गोश्त फ्राई हो गया अच्छे से। और इससे ये होता है गोश्त का सारा पानी इसी में ड्राई कर लें, और एक जो इसके अंदर गोश्त के अंदर एक अपनी खुशबू होती है ना, स्मेल होती है, फ्राई करने से वो भी दूर हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो जिसे हमने सारा गोश्त फ्राई कर लिया, और इसमें तकरीबन लगे हमें 5 से 6 मिनट लगे फ्राई करने में, और उतनी देर में हमने मसाला तैयार किया है। और जैसे गोश्त फ्राई हुआ है तो हमने अपने मसाला डाल दिया, और इसको करते हैं अब थोड़ी सी आग को तेज़ कर देंगे और इसको भुनाई करेंगे जब तक कि दही पानी छोड़ती है अपना। इसमें हम देख सकते हैं, आप देख ही नहीं, गोश्त ने अपना तेल एक तरफ कर दिया और मसाला ये सारा इकट्ठा हो गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी भुनाई हो गई है, और कितना अच्छा आप देख सकते हैं कि मसाला इसका बनकर तैयार हुआ है। और अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने गोश्त को फ्राई कर लिया, अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसे गलने में। तो बस इतना 1 कप के करीब हम पानी डालेंगे, जो जिस जग में हमने मसाला बनाया था ब्लेंडर में, उसी के अंदर खंगाल के हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। और साथ में कर देंगे प्रेशर को बंद, कवर लगा देंगे और इसकी सीटी लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट की। और 10 मिनट के बाद देखते हैं हम अपने गोश्त को, क्योंकि हमारा गोश्त कितना गल के तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह गोश्त तो हमारा गल गया है, यहाँ मैंने चेक किया तो माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छे से गल गया। और साथ में अभी पानी भी है इसके अंदर, तो इसका कोई वो नहीं। इसी के अंदर हमने डाल देने आलू, क्योंकि दही वगैरह हमने सब कुछ पहले डाल दिया, गोश्त अच्छे से गल गया। अब हम डाल देंगे इसके अंदर 1.5 पाव मेरे आलू हैं, और इसके अंदर मैंने मोटे मोटे काटे हैं। 1 आलू के अंदर मैंने 3 साइज़ किए, 3 आलू टुकड़े किए और वो डाल दिए। और साथ में 4-5 हरी मिर्च डाल देंगे, और इसके करेंगे अब भुनाई अच्छे से। इससे नए पानी में हमारे आलू भी आधे गल जाएंगे, और साथ में मसाला पानी भी खुश्क हो जाएगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत प्यारे माशाल्लाह। और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी ना इसकी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। और हमारा सारा मसाला मतलब कि आलू गोश्त की भुनाई अच्छे से हो गई। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, इतना कि जितनी की हमें ग्रेवी चाहिए। आप खुद अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं। ग्रेवी को अगर पतला रखना है तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दें, अगर थोड़ा गाढ़ा रखना है तो थोड़ा पानी अपने मतलब कि अपने हिसाब से रखें। तो
तो यहाँ पे हम रख देंगे इसे 10 मिनट के लिए, तो इतनी देर के जितने हमारे आलू गल के तैयार हो जाए। माशाल्लाह हमारे आलू भी गल गए हैं, हमने यहाँ पे चेक किया है। और अब इसके ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। अच्छा, ग्रेवी का ये है कि आप चम्मच से चलाएं, तो अगर चम्मच में पता चलता है कि भाई आपकी ग्रेवी तैयार हुई है कि नहीं। और यहाँ पे अब डालेंगे कुछ गरम मसाला, इसमें लिए मैंने जायफल और जवतरी और थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा, ये शामिल करेंगे। और ये थी हमारी आज की रेसिपी। अल्लाह